हम अभी खड़े हैं सीताबर्डी मेन रोड के ऊपर में। आप देख रहे हैं ये मेन रोड पे हॉकर जोन 50 साल से यहाँ पे कार्यरत था, लेकिन कल से मनपा अधिकारियों ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इन लोगों को दुकानें लगाने से मना कर दिया है, जो कि बड़े दुख की बात है। ये जो आप मॉल देख रहे हैं, एक बड़े बिल्डर ने मॉल बनाया हुआ है और ये मॉल बनाने के बाद में ऐतिहासिक धरोहर, ये जो मेन गेट है आपने देखा होगा, मेन गेट वहां पर है और उसने अपना खुद का मेन गेट यहाँ से रखा हुआ है, यानी उसकी भी उसने एक प्रकार से अपमान ही किया है और पीछे साइड से उसने दुकानें खोल दिया है। तो दुकानें जो खोला हुआ है आप देख रहे होंगे, यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि वो जो रेलिंग है यहाँ से 10 फुट रोड तक के लिया है और अब उस दुकान से उसने 2 फुट जगह छोड़ा हुआ है, यानी अपनी सुविधा उसने मॉल के हिसाब से सारी जगह वापी हुई है। और उसी तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे ये फुटपाथ है। ये चंद्रशेखर के समय में यहाँ से फुटपाथ बना हुआ था, यहाँ पे पूरे गट्टू लगे हुए थे, फुटपाथ को भी उन्होंने पूरा कवर कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के निजी गट्टू लगा लिया ताकि इसके ऊपर में किसी प्रकार से कोई हॉकर्स भी ना बैठ पाए और अपनी रोजी रोटी का उदार निर्वाह न कर पाए। ये सीधा सीधा समझ में आता है कि एक छत्र राज चल रहा है बिल्डरों का। उसी जगह पे आपने देखा होगा कि नागपुर शहर के अंदर में हमारे गृह मंत्री भी निवास स्थान है, उसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का भी निवास स्थान है। उन लोगों के भी परिवारों ने आ करके इस हॉकर्स वालों से, किसी ने चड्डी खरीदा होगा, किसी ने बनियान खरीदा होगा, किसी ने क्या खरीदा होगा, ये सब जग जाहिर है। लेकिन सस्ता तो हर इंसान चाहता है कि हमको सस्ते से सस्ता मिल सके, लेकिन इनकी रोजी रोटी की परवाह किसी भी नेता को नहीं है, किसी भी खासदार को भी नहीं है, किसी मंत्री को भी नहीं है। सिर्फ पूंजीपतियों के नैतिक हक अधिकार के लोग कार्य कर रहे हैं। वोट मांगने के लिए इनके दरवाजे तक के, इनके घरों तक के हर नेता, हर अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का अधिकारी जाकर के हाथ जोड़ता है कि भैया अच्छे उम्मीदवार, इनको आप वोट दो। लेकिन मौका पड़ने के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई नेता जो चुन के आता है इनके हित के लिए, इनके दुख दर्द के लिए खड़ा नहीं होता। बड़े शर्म की बात है। आप देख रहे हो कितनी वीरानी छाई हुई है और यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इसी चीज की हो रही है कि यहाँ से यातायात का आवागमन भी उन लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि इसके पहले इस रोड के ऊपर में एक साइड से वन वे रखा हुआ था, लेकिन जब ये मॉल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने एक साइड से भी वन वे खोल दिया। दोनों साइड से रोड के ऊपर में यातायात का आवागमन शुरू है। अगर मनपा अधिकारी को, एनआईटी को, कारपोरेशन को, पीडब्ल्यूडी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वाहतुक डिपार्टमेंट को अगर यहाँ किसी प्रकार की भी अड़चन हो रही है तो उन्हें दोनों साइड से यातायात की आवागमन बंद कर देना चाहिए, जिससे पब्लिक, कोई भी पब्लिक इस रोड के ऊपर में आकर के चाहे वो मॉल से शॉपिंग कर सकती है, चाहे हॉकर से शॉपिंग कर सकती है, किसी भी तरीके से अपना क्या बोलते जो भी सामान उसको खरीदी परचेस करना है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर दोनों साइड से रोड खुला ट्रैफिक के लिए अगर कर देते हैं तो यहाँ ट्रैफिक जाम होगा और हम डंडे मार करके यहाँ से हॉकर्स को उठाएंगे कि भैया तुम्हारे कारण रोड जाम हो रहा है, जो कि ये सीधा सीधा समझ में आता है। अगर दोनों साइड से ट्रैफिक बंद कर दिया जाए रोड के ऊपर में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो पैदल आदमी वहां से आएगा, आराम से बड़ी मेन रोड के ऊपर परचेसिंग कर सकता है, अपना जो परचेस का सामान है वो खरीद सकता है और घर जा सकता है। लेकिन इनको परेशान करने की एक मानसिकता को देखते हुए इन लोगों ने इस तरीके से इनको हरासमेंट करने के लिए ये मोनोपोली अपनाई हुई है और न्यायालय में भी जाकर के इन्हीं क्या बोलते पूंजीपतियों ने मामला दायर किया है कि हॉकर्स को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, हॉकर्स को हटाया जाए, पूंजीपति वर्ग तो खड़ा हो गया है, लेकिन इस हॉकर्स को यहाँ पर्यायी स्वरूप से, स्थायी स्वरूप से जगह दी जाए, उसके लिए न कोई नेता खड़ा हो रहा है, न कोई विधायक खड़ा हो रहा है, न कोई मंत्री खड़ा हो रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता आकर के यहाँ देखने को तैयार है कि इनके परिवारों के ऊपर में जो भूखमरी की नौबत आई हुई है उसके ऊपर में क्या निराकरण निकालना चाहिए। दादा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी यहाँ दुकान है जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मोहम्मद शरीफ अंसारी। अच्छा, कितने साल से यहाँ रोजगार कर रहे हैं? 35-40 साल। काय की दुकान लगाते हैं? ये होजरी की। ये अभी क्या तकलीफ खड़ी होगी, आप लोगों की दुकानें बंद है? तो तकलीफ खड़ी हो गई है कि ये एनआईटी वालों ने हमारे तमाम कारोबार को पस्त करके रख दिया है। क्या कहना क्या है उनका? उनका कहना यह है कि यहाँ पे फुटपाथ होना ही नहीं। अच्छा, फुटपाथ नहीं होना? हाँ। फुटपाथ तो ऑलरेडी था ही यहाँ। हाँ, फुटपाथ तो था ही ना यहाँ पे। हाँ। आज से नहीं, 40 साल 50 साल से फुटपाथ नहीं होना या हॉकर्स नहीं होना? हॉकर्स नहीं होना। क्यों नहीं होना? उनका कहना है, ऐसा है सर कि बर्डी मेन रोड पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश तिरपुड़ है, मैं सीताबर्डी हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या गए 40 साल से हम लोग धंधा करते हैं, यहीं के रहवासी है। मेरा एक कहना है कि यहाँ इतने सालों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मनपा प्रशासन और यहाँ के बड़े नेता
और ये जो बिल्डर जो अभी आया है यहाँ से 10-15 सालों से, इनकी जो मनमानी चालू है हमारे ऊपर में, जो अत्याचार कर रहे हैं, हमको बैठने नहीं दिया जाता है। ऊपर से बोलते हैं कि लाइसेंस वाले ही बैठेंगे, वो भी वो छोटे छोटे स्लॉट में बैठेंगे, और उसके अलावा बाकी कोई यहाँ हॉकर्स होना नहीं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है 228 का, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। खाली लाइसेंस 103 लोगों को दिया है, जबकि हमारे यहाँ 344 लोग यहाँ हॉकर्स हॉकिंग कर रहे हैं बीते 30-40 सालों से। फिर भी मनपा प्रशासन की गुंडागर्दी और ये क्या नाम है, इनके बिल्डर्स की गुंडागर्दी की वजह से हम गए बीते 10 महीने से, साल भर से परेशान है। आए दिन हमको पुलिस वाले यहाँ से खदेड़ देते हैं, हमें रोजी रोटी से वंचित कर देते हैं। हमने कहा जाना चाहिए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है सर? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? हमको बिना कराए व्यवस्था किए यहाँ से हटा दिया जाता, हाँ, वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के कहने के ऊपर में। क्या कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही है, ना यहाँ के बड़े नेता हमें न्याय नहीं दे रहे, तो हमने जाना का। आज कम से कम 344 लोगों का परिवार है। आज इतने परिवार के लोगों के ऊपर में भूखमारी की नौबत आ गई, तो हम लोगों ने कहा जाना चाहिए। और ये जो गेट है, गेट के सामने में इन्होंने रेलिंग लगा के रख दी है। पीछे से इनका मॉल होने की वजह से वहाँ 2 ही फुट किए, और सामने से जो हॉकर्स बैठते हैं उनको खदेड़ के वहाँ पे बड़े बड़े रेलिंग लगा दे। कंप्लीट करने के बाद में भी वो वहां से उठाया नहीं जाता। और ये लाइन में दुकानें ही नहीं होना बोलते मॉल के सामने में, सिर्फ पूंजीपतियों के कहने के ऊपर में। हाँ, एक साइड में हॉकिंग करो बोलते और एक साइड में पार्किंग करो बोलते। ये ऐसा कैसा चलेगा? हम बीते 30-40 सालों से हम दोनों साइड में हम हॉकिंग कर रहे हैं। ये सारे मामले को लेकर के आपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री रह चुके, अभी उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन लोगों से आप लोगों ने एक निवेदन के माध्यम से कोई चर्चा करने? हम गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास में भी मिलने गए, उप मुख्यमंत्री साहब के साथ में। वो यहाँ के पालक मंत्री है, हम उनके पास। की न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम अभी खड़े हैं सीताबर्डी मेन रोड के ऊपर में। आप देख रहे हैं ये मेन रोड पे हॉकर जोन 50 साल से यहाँ पे कार्यरत था, लेकिन कल से मनपा अधिकारियों ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने इन लोगों को दुकानें लगाने से मना कर दिया है, जो कि बड़े दुख की बात है। ये जो आप मॉल देख रहे हैं, एक बड़े बिल्डर ने मॉल बनाया हुआ है, और ये मॉल बनाने के बाद में ऐतिहासिक धरोहर, ये जो मेन गेट है, आपने देखा होगा मेन गेट वहां पर है, और उसने अपना खुद का मेन गेट यहाँ से रखा हुआ है, यानी उसकी भी उसने एक प्रकार से अपमान ही किया है, और पीछे साइड से उसने दुकानें खोल दिया है। तो दुकानें जो खोला हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि वो जो रेलिंग है यहाँ से 10 फुट रोड तक के लिया है, और उस दुकान से उसने 2 फुट जगह छोड़ा हुआ है, यानी अपनी सुविधा उसने मॉल के हिसाब से सारी जगह वापी हुई है। और उसी तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे, ये फुटपाथ है। ये चंद्रशेखर के समय में यहाँ से फुटपाथ बना हुआ था, यहाँ पे पूरे गट्टू लगे हुए थे। फुटपाथ को भी उन्होंने पूरा कवर कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खुद के निजी गट्टू लगा लिया, ताकि इसके ऊपर में किसी प्रकार से कोई हॉकर्स भी ना बैठ पाए और अपनी रोजी रोटी का उदार निर्वाह न कर पाए। ये सीधा सीधा समझ में आता है कि एक छत्र राज चल रहा है बिल्डरों का। उसी जगह पे आपने देखा होगा कि नागपुर शहर के अंदर में हमारे गृह मंत्री भी निवास स्थान है, उसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों का भी निवास स्थान है। उन लोगों के भी परिवारों ने आ करके इस हॉकर्स वालों से, किसी ने चड्डी खरीदा होगा, किसी ने बनियान खरीदा होगा, किसी ने क्या खरीदा होगा, ये सब जग जाहिर है। लेकिन सस्ता तो हर इंसान चाहता है कि हमको सस्ते से सस्ता मिल सके, लेकिन इनकी रोजी रोटी की परवाह किसी भी नेता को नहीं है, किसी भी खासदार को भी नहीं है, किसी मंत्री को भी नहीं है। सिर्फ पूंजीपतियों के नैतिक हक अधिकार के लोग कार्य कर रहे हैं। वोट मांगने के लिए इनके दरवाजे तक के, इनके घरों तक के हर नेता, हर अधिकारी, हर डिपार्टमेंट का अधिकारी जाकर के हाथ जोड़ता है कि भैया अच्छे उम्मीदवार, इनको आप वोट दो। लेकिन मौका पड़ने के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई नेता जो चुन के आता है इनके हित के लिए, इनके दुख दर्द के लिए खड़ा नहीं होता। बड़े शर्म की बात है। आप देख रहे हो कितनी वीरानी छाई हुई है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इसी चीज की हो रही है कि यहाँ से यातायात का आवागमन भी उन लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि इसके पहले इस रोड के ऊपर में एक साइड से वन वे रखा हुआ था। लेकिन जब यह मॉल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने एक साइड से भी वन वे खोल दिया। दोनों साइड से रोड के ऊपर में यातायात का आवागमन शुरू है। अगर मनपा अधिकारी को, एनआईटी को, कारपोरेशन को, पीडब्ल्यूडी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वाहतुक डिपार्टमेंट को अगर यहाँ किसी प्रकार की भी अड़चन हो रही है तो उन्हें दोनों साइड से यातायात की आवागमन बंद कर देना चाहिए, जिससे पब्लिक, कोई भी पब्लिक इस रोड के ऊपर में आकर के, चाहे वो मॉल से शॉपिंग कर सकती है, चाहे हॉकर से शॉपिंग कर सकती है, किसी भी तरीके से अपना क्या बोलते जो भी सामान उसको खरीदी परचेस करना है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर दोनों साइड से रोड खुला ट्रैफिक के लिए अगर कर देते हैं तो यहाँ ट्रैफिक जाम होगा, और हम डंडे मार करके यहाँ से हॉकर्स को उठाएंगे कि भैया तुम्हारे कारण
रोड जाम हो रहा है, जो कि ये सीधा सीधा समझ में आता है। अगर दोनों साइड से ट्रैफिक बंद कर दिया जाए रोड के ऊपर में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो पैदल आदमी वहां से आएगा, आराम से बड़ी मेन रोड के ऊपर परचेसिंग कर सकता है, अपना जो परचेस का सामान है वो खरीद सकता है और घर जा सकता है। लेकिन इनको परेशान करने की एक मानसिकता को देखते हुए इन लोगों ने इस तरीके से इनको हरासमेंट करने के लिए ये मोनोपोली अपनाई हुई है। और न्यायालय में भी जा करके इन्हीं क्या बोलते पूंजीपतियों ने मामला दायर किया है कि हॉकर्स को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है, हॉकर्स को हटाया जाए, पूंजीपति वर्ग तो खड़ा हो गया है, लेकिन इस हॉकर्स को यहाँ पर्यायी स्वरूप से, स्थायी स्वरूप से जगह दी जाए, उसके लिए न कोई नेता खड़ा हो रहा है, न कोई विधायक खड़ा हो रहा है, न कोई मंत्री खड़ा हो रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। न कोई सामाजिक कार्यकर्ता आकर के यहाँ देखने को तैयार है कि इनके परिवारों के ऊपर में जो भूखमरी की नौबत आई हुई है उसके ऊपर में क्या निराकरण निकालना चाहिए। दादा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी यहाँ दुकान है जी, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मोहम्मद शरीफ अंसारी। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ रोजगार कर रहे हैं? 35-40 साल हो गए। काय की दुकान लगाते हैं? ये गुजरी होजरी की। ये अभी क्या तकलीफ खड़ी होगी, आप लोगों की दुकानें बंद है? तो तकलीफ खड़ी हो गई है कि ये एनआईटी वालों ने हमारे तमाम कारोबार को पस्त करके रख दिया है। क्या कहना क्या है उनका? उनका कहना यह है कि यहाँ पे फुटपाथ होना ही नहीं। अच्छा, फुटपाथ नहीं होना? हाँ, फुटपाथ तो ऑलरेडी था ही यहाँ। हाँ, फुटपाथ तो था ही ना यहाँ पे। हाँ। आज से नहीं, 40 साल 50 साल से फुटपाथ नहीं होना या हॉकर्स नहीं होना? आकर भी नहीं होना। क्यों नहीं होना? उनका कहना है, ऐसा है सर कि बर्डी मेन रोड पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश तिरपुड़ है, मैं सीताबर्डी हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ गए 40 साल से हम लोग धंधा करते हैं, यहीं के रहवासी है। मेरा एक कहना है कि यहाँ इतने सालों से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मनपा प्रशासन और यहाँ के बड़े नेता और ये जो बिल्डर जो अभी आया है यहाँ से 10-15 सालों से, इनकी जो मनमानी चालू है, हमारे ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं, हमको बैठने नहीं दिया जाता है। ऊपर से बोलते हैं कि लाइसेंस वाले ही बैठेंगे, वो भी वो छोटे छोटे स्लॉट में बैठेंगे, और उसके अलावा बाकी कोई यहाँ हॉकर्स होना नहीं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है 228 का, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। खाली लाइसेंस 103 लोगों को दिया है, जबकि हमारे यहाँ 344 लोग यहाँ हॉकर्स हॉकिंग कर रहे हैं बीते 30-40 सालों से। फिर भी मनपा प्रशासन की गुंडागर्दी और ये क्या नाम है, इनके बिल्डर्स की गुंडागर्दी की वजह से हम गए बीते 10 महीने से, साल भर से परेशान है। आए दिन हमको पुलिस वाले यहाँ से खदेड़ देते हैं, हमें रोजी रोटी से वंचित कर देते हैं। हमने कहा जाना चाहिए, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है सर? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? हमको बिना कराए व्यवस्था किए यहाँ से हटा दिया जाता। हाँ, वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के कहने के ऊपर में। क्या कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही है, ना यहाँ के बड़े नेता हमें न्याय नहीं दे रहे, तो हमने जाना का। आज कम से कम 344 लोगों का परिवार है। आज इतने परिवार के लोगों के ऊपर में भूखमारी की नौबत आ गई, तो हम लोगों ने कहा जाना चाहिए। और ये जो गेट है, गेट के सामने में इन्होंने रेलिंग लगा के रख दी है। पीछे से इनका माहौल होने की वजह से वहाँ 2 ही फुट किए, और सामने से जो हॉकर्स बैठते हैं उनको खदेड़ के वहाँ पे बड़े बड़े रेलिंग लगा दे। कंप्लीट करने के बाद में भी वो वहाँ से उठाया नहीं जाता। और ये लाइन में दुकानें ही नहीं होना बोलते माहौल के सामने में, सिर्फ पूंजीपतियों के कहने के ऊपर में। हाँ, एक साइड में हॉकिंग करो बोलते और एक साइड में पार्किंग करो बोलते। ये ऐसा कैसा चलेगा? हम बीते 30-40 सालों से हम दोनों साइड में हम हॉकिंग कर रहे हैं। ये सारे मामले को लेकर के आपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री रह चुके, अभी उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन लोगों से आप लोगों ने एक निवेदन के माध्यम से कोई चर्चा करने? हम गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास में भी मिलने गए, उप मुख्यमंत्री साहब के साथ में। वो यहाँ के पालक मंत्री है, हम उनके पास हॉकर्स को देख करके ही आता था। हॉकर्स के पास का उसको सामान नहीं पसंद आया तो बड़े मॉल में जाता था। लेकिन जिस दिन से हॉकर्स लोग यहाँ बैठ नहीं रहे हैं कल से, तो मेन रोड के ऊपर में आप देख रहे होंगे कि पूरी चहल पहल खत्म हो गई। ये इक्का दुक्का वाहन आते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इन्हें भी स्थायी स्वरूप से रोजगार करने दिया जाए, और क्या बोलते जिससे मॉल वालों की भी रोजी रोटी चलती रहेगी, इनकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो साथियों, इस ओर आप लोग भी अपना ध्यान केंद्रित करिए और इस माध्यम से इस वीडियो को जन तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो और इनके समर्थन में लोग खड़े हो।